फ्रेंड्स कैसे हो सब? आई होप सब ठीक हो गए। मेरा गला बहुत 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 ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं पूरी एपिसोड जो है वो एक्सप्लेन करूँ। तो आज की जो एपिसोड है वो है बैटल थ्रू द हेवन की सीज़न 5 की एपिसोड 93। तो इसमें जैसे कि हम पहले देख चुके हैं कि जो शीजान है वो हाव पे अटैक करता है और उस ब्लडी सॉर्ड के साथ। तो उसको जो है उसके बाद वहाँ से हम देखेंगे कि जियान जो है वो आता है और वो हाव को बचाता है अपनी जो है सॉर्ड के साथ। हैवी रूलर सॉर्ड को यूज़ करते हुए वो उसको बचा लेता है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या होता है इस एपिसोड में। जी स्टार्ट में हम देखते हैं कि वो हाव जो है वो बहुत खुश हो जाता है जियान को देख के, क्योंकि उससे पहले वो हाव ने ये सोच लिया होता है कि वो मर जाएगा उस जो ब्लडी सॉर्ड के साथ जो शीजान जो उसको यूज़ कर रहा होता है। अब वो हाव और जो है साओवू जो जियान की कज़न है वो बहुत खुश होती है, और साथ ही साथ वो जो जियान एकेडमी के जो लोग हैं स्टूडेंट्स होते हैं वो भी बहुत खुश होते हैं कि वो हाव को जियान ने बचा लिया। इतने में लिटिल गर्ल आती है, लिटिल गर्ल जिया, और वो कहती है कि देखा, मतलब मजाक उड़ाती है ना वो इनका, कि देख रहे हो तुम लोगों के साथ क्या हुआ, एक दफ़ा मैं तुम लोगों के साथ नहीं थी तो इतना बड़ा प्रॉब्लम हो गया। और वो अपने बगैर मतलब उनका थोड़ा हंसी मजाक करते हैं। और उसी टाइम में जो स्टूडेंट्स हैं वो साओवू से पूछते हैं कि ये कौन है। तो वो बताती है बहुत खुशी के साथ कि ये मेरा कज़न है। और उसके बाद जो है जियान जो है वो हाओ और साओवू से पूछता है कि मतलब तुम लोग ठीक तो हो ना, कोई मसला तो नहीं है, क्या हुआ है, मतलब उनसे पूछता है कि एक्चुअली क्या इशू है। तो वो साओवू जो है वो सुनते ही रोने लग जाती है। ज़ाहिर उसके कज़न है तो वो इमोशनली अटैच्ड है उसके साथ, तो वो रोने लग जाती है और वो कहती है कि इन लोगों ने हमें बहुत तंग किया हुआ है और इन लोगों ने हमारी एकेडमी के 3 स्टूडेंट्स को भी मार दिया है। तो साओवू बहुत इमोशनल होकर उसको कहती है कि इन्होंने इनको मार दिया तो अब आप इनको मत छोड़ना, मतलब वो कहती है कि तुम इनको अब ख़त्म कर देना। तो जियान जब अपनी कज़न की बात सुनता है साओवू की, तो वो कहता है कि तुम परेशान नहीं हो, अब तो इनकी ऐसी की तैसी मैं करूँगा, हम देखो सही बस मैं करता क्या हूँ इनके साथ। अब इसके बाद जो है वो हाव के पास जाता है, तो जियान उस वो हाव को एक मेडिसिन पिल देता है और कहता है कि आप टेंशन नहीं लो, अब आप देखो मैं इनके साथ क्या करता हूँ, ठीक है। तो वो कहता है कि आप सब कुछ मेरे पे छोड़ दो। इतने में जियान होता है वो जियान के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन जो अटैक होता है उसको जियान के लिए वो कुछ भी नहीं होता, वो आराम से उसको जो है उससे बच जाता है। बुढ़े के लिए बड़ा अजीब सा होता है कि यार ये कैसे इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है, क्या हो रहा है यहाँ पे। बुढ़ा अपने सारे जो है पावर्स को यूज़ करता है, पावर को यूज़ करके एक पंच मारता है जियान को। और लेकिन जो जियान होता है कि वो उस पंच के साथ जब उसको पंच लगता है तो वो कहता है कि ठीक है, वो भी अपनी पावर्स और अपने फ्लेम्स को यूज़ करता है। अब जब वो जियान अपना वो फ्लेम वाला हैंड जो है उससे पंच मारता है बुढ़े के पंच पे, तो उससे ये होता है कि बुढ़े को जो है ना वो 10 कदम जो है उठा के परे मार देता है, उसकी ऐसे कर देता है। लेकिन जान को ज़रा सा फ़र्क नहीं पड़ता, वो जहाँ पे होता है वहीं का वहीं होता है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा होता। बुढ़ा अब कहता है कि यार जान को कहता है कि तुमने अपनी पावर जो है वो छुपाई नहीं है। अब बात ये होती है कि जान जो है कुछ ईयर्स के अंदर उसकी पावर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। दूसरी साइड पर जो उसकी कज़न होती है साओवू, कहती है कि यार अब तो हमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, जब तक हमारा कज़न है ना, मतलब मेरा कज़न है, तब तक कोई हमें हाथ भी नहीं लगा सकता। तो वो बड़ी प्राउड होती है इसको देख के। तो फिर डॉक्टर जो है वो ऊपर से खड़ी होकर देख रही होती है, वो जैसे कहते हैं ना वो मोहल्ले की फुफियाँ होती हैं, छत पे खड़े होकर सारी लड़ाइयाँ देख रही होती हैं, तो वो भी देख रही होती है। तो इस तरफ जो होता है माइटी और मोल जो होते हैं वो देखते हैं कि मोलन वो ये देखते हैं कि यार मतलब ये कितना अच्छा लड़ रहा है ना, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में सुना बहुत होता है लेकिन उसको कभी लड़ते हुए नहीं देखा होता। अब उसके बाद जो है डीमन फ्लेम वैली के जो लोग होते हैं वो देखते हैं कि यार उनके जो 4th एल्डर है उसके कुत्ते की तरह उसको जो है वो जियान मारी जा रहा है, और कभी इधर भगाता है कभी उधर भगाता है, और उसने ना वो कहते हैं सही उसने उसकी आखिर मचाई हुई है। तो वो उनके जो है वो सारी से बात उदास हो जाते हैं, उनका मुँह उतर जाते हैं सारे कि यार ये क्या हो रहा है। इतने में जो जियान है ना वो बिल्कुल जिन की तरह जो है ना पीछे से उसके बुढ़े के पीछे आ जाता है कि ये देखो तुम्हारे पीछे हूँ मैं। तो और जियान उसको जो है
वो अपना हेवनी फ्लेम के साथ पंच मारता है और पंच जो है वो बुड्ढे से बर्दाश्त नहीं होता, कोशिश करता है बचने की लेकिन बच नहीं सकता। और उसकी वजह से क्या होता है कि वो गिर जाता है फ्लोर पे और उसके अंदर से खून की उल्टियाँ शुरू हो जाती हैं। यही वो डिज़र्व करता होता है। बुढ़ा कहता है भैया ये तो बहुत पावरफुल है, ये तो पहले बहुत पावरफुल था, अभी तो मतलब क्या ही हो गया 2 साल के बाद। तो वो इतने में ना जो अकेडमी के स्टूडेंट होते हैं ना, जियान अकेडमी के स्टूडेंट्स होते हैं उनकी तरफ जाने लगता है। तो वो सब डर जाते हैं, जाहिर सी बात है। लेकिन इतनी ही देर में जो है बुढ़े के सामने एक गोस्ट फिगर आता है। गोस्ट फिगर और कोई नहीं, हमारा अपना जियान होता है। तो उसको देख के बुढ़ा कहता है कि ओ डैम, ये फिर आ गया। तो जो होता है वो फोर्थ एल्डर होता है, वो चीख के कहता है डीमन वैली का जो होता है, डीमन फ्लेम वैली का, कि बाकी 2 एल्डर्स को कि यार तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग को नज़र नहीं आ रहा, इनको मार दो सबको। अब वो जो आते हैं जोश में आके उनको मारने के लिए जियान को, लेकिन उनकी जो तलवारें होती हैं वो जियान के साथ ऐसे होती हैं जैसे मतलब अभी पानी की तलवार नहीं होती, उसके गले पे जाके ऐसे टूट जाती है वो मिट्टी की वजह से। तो कोई असर नहीं करती। लेकिन अब जियान गुस्से में आता है तो वो उनको ऐसे उनके जो है सर फाड़ देता है, जैसे बंदा खरबूजा नहीं होता और तरबूज नहीं होता, उसको फेंक के फाड़ देता है। तो उनकी सही टिका के फाड़ता है वो। अब एक जो होता है वो भागने की कोशिश करता है, लेकिन जियान जो है अपने वो लोटस फ्लेम को यूज़ करता है और अपने इर्द गिर्द करके, और उसको जो उनका जो एल्डर है जो भाग रहा होता है उसको वहीं भागते हुए ही जला देता है। तो अब सब जो है वो डर जाते हैं कि जियान तो बहुत ज़्यादा पावरफुल है। अब जो है बाकी सारे भी जो वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, जो जिन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं डीमन फ्लेम वैली के होते हैं, लेकिन जियान उनको जाने नहीं देता। वो अपना इनविजिबल फ्लेम जो है उसको यूज़ करता है। फिर इनविजिबल फ्लेम थी वो फॉलन हार्ट फ्लेम थी। अब वो उस फ्लेम की वजह से जब उसको टकराते हैं ना उसके साथ, तो वो सब ऐसे जलते हैं ना जैसे पेट्रोल डालो तो आग जलती है। हाँ, ऐसे ऊपर ऊपर बड़े बड़े शोले। और उसके बाद वो ऐसे बनते हैं जैसे बारबेक्यू के कोयले नहीं बनाते। हाँ, वाओ, मेरे मुंह में तो पानी आ गया। खैर आगे चलते हैं। अब जियान जो है वो फिर ये सब अपने बहादुर तो इनविजिबल फ्लेम जो है वो यूज़ करता है। और उससे क्या होता है कि जियान के इनविजिबल फ्लेम को यूज़ करने की वजह से वो जो सारे उसके होते हैं डीमन फ्लेम वैली के जो लोग होते हैं जो ब्लैक कपड़े पहन के फिर होते हैं, वो उससे जल के कोयला हो जाते हैं। वो ऐसे जलते हैं जैसे बारबेक्यू का कोयला नहीं होता, यमी यमी, खैर नहीं हो, वो उसकी तरह जल के खाक हो जाते हैं। अब उसके बाद जो है जियान जो है वो देखता है जियान अकेडमी और अपनी कज़न शावू को, और वो उनको देख के कहता है कि देखा मतलब मैंने तुम लोगों को बचा लिया। अब वो लड़कियां जो उसमें होती हैं, जाहिर सी बात है लड़कियों को तो वैसे ऐसे लोग बड़े अच्छे लगते हैं जो बचा बचूले हैं, मतलब हीरो टाइप लोग। तो वो सारी उसके बारे में बातें कर रही होती हैं। शाहूत जो होते हैं वो थोड़े से जो है ना वो खुश होती है, बट जो वहाँ पे वो हाव होते हैं वो थोड़ा सा जेलस होते हैं कि यार मतलब सब स्टूडेंट्स जो हैं उसके बारे में बातें कर रहे हैं। लेकिन वो फिर भी खुश होते हैं कि यार डीमन फ्लेम वैली से उन्होंने एटलीस्ट जियान ने उसको उनको बचाया तो है। और इतने में वो हाव जो है वो और जियान आपस में बातें करते हैं। वो उनसे पूछता है कि आप कैसे हो, और वो कहता है, वो हाव कहता है कि मैं ठीक हो जाऊँगा। जियान कहता है, वो हाव जियान को कहता है कि यार तुम जो हो ना अब 2nd लेवल के जो है वो वॉरियर बन चुके हो। इतने में जो है वो मास्टर माइटी जो है वो आ जाता है अपनी स्टूडेंट के साथ। स्टूडेंट जो मोलिन होती है वो भी उसके साथ ही होती है। थोड़ी सी देर के बाद ऊपर से एक पर्सन नीचे गिरता है और वो वही बुढ़ा होता है। तभी ऊपर से जो प्यारी सी लड़की एक आती है, वाइट से कपड़े पहने होते हैं, वो जी हमारी होती है लिटिल फेरी डॉक्टर। वो कहती है जियान को कि जब बूढ़ा तुमसे भाग रहा था ना, तुमसे तो बचा लेकिन मेरे पे फंस गया। वो कहती है मुझे लगा कि मैंने इसको जिंदा पकड़ना था और मैंने कहा कि थोड़ा सा पॉइजन डालूंगी तो कुछ नहीं होता इसको। लेकिन ये इतना फट्टू था कि थोड़ा सा पॉइजन भी जो है उसने भी इसकी जान ले ली। तो अब वो जो बुढ़ा होता है वो कहाँ, हमारी लिटिल फेरी जो है वो प्यारी तो है लेकिन जानलेवा भी है, तो उसकी जान लेके ही छोड़ दिया। अब जो बूढ़ा होता है अंदर से सड़ता भी है कि जियान को सारी अच्छी अच्छी बच्चियाँ मिल जाती हैं। लेकिन खैर जियान पूछता है बूढ़ा से कि डीमन फ्लेम मेरी का मसला क्या है हमारे साथ, और मतलब वो क्या उसको मसला है इस अकेडमी के साथ और शोगेट के साथ भी क्या मसला है ना। तो फिर वो बूढ़ा उसको बताता है कि शोगेट जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और डीमन फ्लेम फैमिली को जो है पावर्स जो है वो बर्दाश्त नहीं हो रही, को बहुत मसला हो रहा है कि वो इतना पावरफुल क्यों हो रहा है। तो असल में ये सारा साड़ है उनका जो निकल रहा है, डीमन तो वैसे सड़े हुए हैं। और वो हाउ बताता है कि पहले जो है जो शोगेट वाले थे वो हारते होते थे डीमन फ्लेम वैली वालों से, लेकिन जब से जिन्होंने अकेडमी जो है उसने आके उनकी हेल्प करना स्टार्ट किया तो इस अकेडमी के लोगों ने डीमन फ्लेम वैली की अच्छी खासी कुट लगाई हुई है। इस वजह से जो है डीमन फ्लेम वैली इनकी भी दुश्मन बनी हुई है। जान कहता है कि मुझे पता है कि जिन्होंने अकेडमी की जो पावर्स हैं
वो जीवन एकेडमी के अंदर ही हैं। बाकी लोगों को लगता है कि इनके एल्डर में है और सुखियान ही है जो मतलब पावरफुल है, पर मुझे पता है कि ये एकेडमी इट्सेल्फ जो है वो बहुत ज़्यादा पावरफुल। इसके जो है 2 मिस्टीरियस हॉल गार्डियन भी हैं जो बहुत कम दिखाई देते हैं। वो कहते हैं कि वो जो मिस्टीरियस गार्डियन है वो तभी आएंगे जब बहुत बड़ा कोई मसला आएगा जिनन एकेडमी में, उसके बगैर वो नहीं आते। और वो तब भी नहीं आएंगे जब आए थे जब हान फेंग जिनन जो है वो एकेडमी के अंदर घुस गया था, तो वो मिस्टीरियस जो थे वो तब भी नहीं आए थे, तभी उन्होंने हेल्प नहीं की थी। ये वो हाउ बताता है जिनान को। पर जियान पूछता है कि डीमन फ्लेम वैली के पास कोई एक्सपर्ट है कि दूजोंग एक्सपर्ट है। जियान का क्वेश्चन असल में दूजोंग एक्सपर्ट से रिलेटेड होता है, तो वो हाउ जो है उसको बताता है। वो हाउ बताता है कि हाँ वो है वो, लेकिन मिस्टीरियस है और ज़्यादा टाइम जो है ना वो ट्रेनिंग में ही होता है। तो जिनान कहता है कि अच्छा। फिर जियान सोचता है कि अच्छा मतलब ब्लैक कॉर्नर इवन में और भी मतलब बहुत से लोग जो हैं पावरफुल हैं, क्योंकि मुझे लगता था कि नहीं सिर्फ गोल्डन सिल्वर ब्रदर्स ही होते हैं, मतलब वही हैं, बट उसके अलावा भी बहुत सारे छुपे हुए हैं। तो वो हाउ कहता है, पूछता है जियान से कि तुम एमी तो नहीं यहाँ पे आए और एमी हमारी मदद तो नहीं कर रहे, कुछ तो काम होगा तुम्हें। जियान कहता है कि हाँ तुम सही समझो, मुझे जो है एल्डर सुखियान से जो है एक काम है और मुझे उनसे मिलना है। और कहता है कि ब्लेजिंग की रिफाइनिंग की जो पोलन हार्ट फ्रेम है वो भी अब तो ख़त्म हो चुकी होगी। तो इस पर जो है वो हाउ कहता है कि थोड़ा गुस्से से कहता है कि अगर एल्डर सुखियान जो हैं वो डीमन फ्लेम वैली के मसलों में ना पड़े होते तो वो तुम्हें खुद ज़्यामा से जाके ज़्यामा से जाके खुद तुम्हें कान पकड़ के ले आते और तुम कब के यहाँ आए हुए होते पहले से। इस पे जो है जान बताता है वो हाउ को कि मैं ब्लैक कॉर्नर रीजन के जो है लार्ज स्केल ऑप्शन हाउस में जा रहा हूँ, वहाँ पे मुझे जो है कुछ मेडिसिन चाहिए, उसके मेडिसिन के इंग्रेडिएंट्स चाहिए। वो कहता है कि यार ठीक है तुमने अब जाने का सोच लिया तो चले जाओ, लेकिन ध्यान रखना वहाँ पे डीमन फ्लेम वैली वाले भी आते हैं, वो भी पार्टिसिपेट करते हैं। तो जियान कहता है कि यार तुम टेंशन ना लो, मतलब आप देखना मैं इनकी ऐसी तैसी कर दूँगा। इवन वो कहते जियान उनको कहता है कि आप ऐसे करो, आप लोग भी मेरे साथ आओ तो मैं आपको जो है ब्लैक कॉर्नर जो है एम्पर सिटी, वहाँ तक मैं ब्लैक एम्पर सिटी तक मैं आपको जो है प्रोटेक्ट करूँगा और अपने साथ ले जाऊँगा। उसके बाद जो है जी जिन एकेडमी के स्टूडेंट्स जो हैं वो हाउ जो है वो चले जाते हैं एकेडमी की तरफ, क्योंकि वो हाउ जानने का दिल होता है उसका जियान के साथ, लेकिन उसके पास स्टूडेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और काम भी होते हैं, तो कहता है कि चलो ठीक है मैं नहीं चाहता। तो इस तरफ जो है लिटिल फेरी डॉक्टर देखती है कि ब्लैक कॉर्नर रीजन में हर जगह पे जो है फाइट्स हो रही होती हैं। लिटिल फेरी डॉक्टर जो है वो जियान की तरह और जिया की तरह जो है इसको इग्नोर करती हैं और कहती हैं कि ठीक है बस पॉजिटिव रहना, लाइयाँ जाएँ भाड़ में। लेकिन वो फिर जो है ब्लैक एम्पर सिटी के जो है वॉल तक पहुंच जाती है और वो वॉल को देख के कहती है कि मुझे लगता है कि ये जो है काफ़ी अमीर है, क्योंकि इन लोगों ने अपनी जो वॉल का मटेरियल है वो भी इतना ज़्यादा पावरफुल लगाया हुआ है और इतना सेफ़ है। और फिर जनाब जान जो है वो रीजन कर जिया कहता है कि अगर तुमने लास्ट टाइम की तरह यहाँ पे कुछ चोरी करने की इशारत करने की कोशिश की ना तो बड़े मसले हो जाएंगे। कहता है कि यार प्लीज़ थोड़ा तमीज़ से रहना। और दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर को जो है वो हर कोई बड़ा घूर घूर के देख रहा होता है वहाँ पे ब्लैक कॉर्नर रीजन में। लेकिन अब जियान की वजह से जो है लिटिल फेरी डॉक्टर भी तमीज़ में होती है, वरना तो वो इनकी सबकी ऐसी तैसी फेर देती। उसको तो वैसे टर्की नहीं पसंद, उसने सबको मार मूर देना था। खैर से उसके पास तो पॉइजन भी बड़ी ज़्यादा सारी है जैसे हमें पता ही है। वहाँ पे सारे ठरकी होते हैं, गंदे वाले लोग होते हैं, तो वो कहते हैं कि तो ऐसा होता है जैसे कहते हैं ना कि कोई बाज़ार में चले जाए तो इस तरह से उसको देखते हैं क्या है वो बहुत प्यारी है, अच्छी है, चिकनी है, दैट टाइप ऑफ बातें कर रहे होते हैं। तो लिटिल फेरी डॉक्टर और जियान जो है वो बड़े थोड़े तमीज़ चल रहे होते हैं, लेकिन लिटिल फेरी डॉक्टर ने जो कल जिया को पकड़ा हुआ होता है कि उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। ज़ाहिर है उसको बुरा लगता है, वैसे भी लड़के कहाँ सुधरते हैं। और वो सब लोग जो है ना जियान को एक मतलब अच्छा मर्द समझते हो, कहते हैं कि तो बड़ा डरपोक है ना, मर्द है ये वो ब्ला ब्ला, क्योंकि वो तो कुछ सारी लड़कियों को बचा ही नहीं पा रहा। इतने में जियान तो कुछ नहीं कहता, लेकिन इतने में फिर एक ब्लास्ट होता है, वो सबकी बोलतियाँ बंद हो जाती हैं और उनको पता जाता है, उनके तबक रोशन हो जाते हैं। अब सबकी जो दांत बत्तीसियाँ अंदर चली जाती हैं, हाथ से उनके बंद हो गई हैं जी। इतने में जो है जियान एक पर्पल सा कलर का जो है ना बैंगनी से कलर का दरवाज़ा तो उसके पास पहुंच जाता है। तो उधर उसको एक कुछ एक्सपर्ट मिलते हैं और वो कहते हैं कि अगर आप सेकंड लेवल के नहीं हो फाइटर तो फिर आप जो है अंदर नहीं जा सकते हो। वो सब जियान को ऊपर से देख के कहता है कि यार तो बच्चा सा, इसको क्या ही पता होगा। और
लेकिन वो बात भी है ना, बच्चा समझ के जो है वो छोटा था समझ के ना उसको अंडर एस्टिमेट करते हैं। और इसके साथ ही हमारी एपिसोड ख़त्म होती है। अगेन आई एम सॉरी, मेरा गला बहुत ख़राब है जिसकी वजह से शायद इतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सकी। बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।